स्कैम्स हमेशा से चल रहे थे और हमेशा चलते ही रहेंगे जब तक जनता जागरूक नहीं होती है और सरकार स्ट्रिक्ट नहीं होती है। बट हमें सबसे पहले समझना चाहिए वास्तव में स्कैम्स होते क्या हैं। अब अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया ऐसे कुछ भी अटेम्प्ट जो आपके ट्रस्ट गेन करने के बाद आपको फ्रॉड करने की कोशिश करी जा रही हो, ये हम कहेंगे स्कैम। एक केस लेते हैं जिस केस पर हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं एक यूट्यूब चैनल है जिसे मैं मैनेज कर रहा हूँ और उस यूट्यूब के हर वीडियोस पर लगभग $1500 की रेवेन्यू जनरेट हो रही है। तो इसलिए मैंने क्या करी, अपने लिए मैक स्टूडियो और मैकबुक बाई कर लिया। अब फिर क्या हुआ, जो एक दूसरा केस है, अब किसी को मैंने रेफ़र करी या फिर किसी को मैंने समझाया कि भाई देखो ये चीज़ें करने से ना मेरे चैनल पे ये चीज़ें हुई है, तो आप भी ये कर लो तो आपकी ये चीज़ें आपकी भी चैनल में हो सकती है, आपकी भी क्वालिटी सही है सही नहीं है। लेकिन इस केस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। वो इंसान जो 0 सब्सक्राइबर्स के साथ है वो भी सोच सकता है कि नहीं मैं ये चीज़ें कर लूँ तो मैं मुकेश जैसा मेरे भी चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर या फिर लाखों सब्सक्राइबर आ जाएंगे, अभी के अभी हो सकता है। और जब किसी को बेनिफिट मिलता है तो थोड़ी चीज़ों को ज़्यादा समझाने लगते हैं और उन्हें समझ में, और उस इंसान ने बाई कर ली मान लेते हैं मेरे कहने पर मैकबुक। ओके, अब मैकबुक या फिर मैक स्टूडियो मान लें, अब बाई कर ली तो इस केस में जाने अनजाने एक फ्रॉड तो हो गया, क्योंकि अगर मैं भी उनकी चीज़ों को पूरी डीपली नहीं समझा और मैंने सजेस्ट कर दिया या फिर उस इंसान ने भी पूरी सही से अपनी चीज़ों को नहीं समझा कि सही में मुझे अभी मैक स्टूडियो की ज़रूरत थी या नहीं, तो एक बीच में स्कैम हो चुका है। मतलब बाई मिस्टेक भी स्कैम्स हो जाते हैं कभी कभी। और जब हम बात करते हैं मोटिवेशंस की, तो इतनी ज़्यादा है कि अगर आपको लिखनी आती है तो मोटिवेशंस आपको इतिहास लिखने के लिए मोटिवेट कर देते हैं। तो अब हम बात करते हैं रियल स्टोरी की, व्हाट हैपेंड विथ मी। बट फॉर दैट आई नीड currently